Chapter number 9, differential equations. Definition. A differential equation is an equation which involves an independent variable and the differential coefficient. डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई. दिस इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जिसमें ये चीज़ें जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगी उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. Order of differential equation. Next definition. Order of differential equation. It is the order of the highest derivative appearing in the equation. कि कोई भी इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा, फॉर एग्जांपल d5y अपॉन डी एक्स 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव मान लो ये मैंने ले लिया dy अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 1, ये फिफ्थ डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर जो है वो 5 होगा. उसके बाद है डेफिनेशन डिग्री ऑफ differential equation. It is the highest power to which the highest order derivative is raised. फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन है मेरे पास d5y अपॉन डी एक्स 5 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा 5, और जो ऑर्डर होगा उसी की डिग्री देखनी, उसी की पावर देखनी है. जैसे ये ऑर्डर 5 आया, इसकी पावर जो है 1 है, तो डिग्री क्या होगी मेरे पास 1. एक एग्जांपल ये हो गया. एक एग्जांपल जैसे इक्वेशन में ले रही हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. तो इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है. इसका ऑर्डर 1 है, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है इस केस में, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है मेरे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में. तो इसके लिए ये भी कंडीशन ज़रूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ रिटन एज पॉलिनॉमियल इन द डेरिवेटिव. पॉलिनॉमियल में होनी चाहिए. तो डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड हियर. डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड. एक्सरसाइज 9.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिन ऑर्डर एंड डिग्री. डिटर्मिन order and degree of the following differential equation. फर्स्ट क्वेश्चन है 4 डेरिवेटिव है 1 2 3 4 प्लस साइन ऑफ y और इसका डेरिवेटिव है 3 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, वो मेरे पास यहाँ पे 4 है. तो ऑर्डर क्या आ गया इसका, ऑर्डर इज़ 4. और क्योंकि ये इक्वेशन मेरी पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे साइन का भी डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है. तो एज द इक्वेशन इज़ नॉट पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, देयरफॉर
degree is not defined. Second question है ds upon dt raised to the power 4. थर्ड है ये, सेकेंड होमवर्क कर लेना. ds upon dt raised पर 4 3s d square s upon dt square is equal to 0. तो here हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर कितना आ गया 2, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की आपको पावर देखनी है. तो डिग्री कितनी आ गई, डिग्री इज इक्वल टू 1. एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, 7th, बाकी आपने होमवर्क करने हैं. +2y डबल डेरिवेटिव प्लस y डैश इक्वल टू 0. हेयर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का 3, और उसी की मुझे पावर देखनी है. डिग्री इज़ 1, इसकी पावर 1 है, डिग्री इज़ 1. तो अब ये एक्सरसाइज कर लेनी है क्योंकि इसमें बस ऑर्डर और डिग्री का ही था मेन. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 9.2. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of a differential equation. It is the relationship between the variables not involving their derivatives which satisfies the given differential equation. पहले भी पढ़ा है हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. उसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि वेरिएबल की जो वैल्यूज डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो आपका उसका सॉल्यूशन होगा. नेक्स्ट है जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन. क्या है जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन? It is the solution in which the number of independent arbitrary constants is equal to the order of the differential equation. कि जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, तो वो उसको हम बोलेंगे जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन. नेक्स्ट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी सॉल्यूशन की. इट इज़ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, जो ऊपर हमने लिखा, obtained from general solution by giving particular value या values, particular value to the arbitrary constant, कि जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जब आप उसको वैल्यू दे दोगे एक, तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा. अब इसके एक्सरसाइज 9.2. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, कर चुके हैं हम 5th चैप्टर में, इज़ अ solution of the corresponding differential equation. Question number 1. Y is equal to e raised to the power x plus 1
वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमें वेरीफाई करना है गिवन फंक्शन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है कि ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो हमने करना क्या है, इस y से मुझे ये इक्वेशन बनानी है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y डैश इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y डबल डैश इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। इनको मैंने नेमिंग कर दी इक्वेशंस को। यहाँ पे क्या इनको माइनस कर रहे हैं, तो थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो आ गया, सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑल्सो होमवर्क। y इज इक्वल टू cos x प्लस सी, y डैश प्लस साइन x इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट, और फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे चाहिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y डैश इज इक्वल टू हाफ 1 प्लस एक्स स्क्र रेज टू द पावर माइनस हाफ, इसकी फिर से की 2x, ये आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट। अब मुझे यहाँ पे प्रूव करना है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन दिस। जो मुझे प्रूव करना है उसमें मेरे पास अंडर रूट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर जो है उसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। खुद सोचना है कि कैसे आप ये बनाओगे। यहाँ से x, ये y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्र, और यही चाहिए था मुझे, बाकी नीचे वही लाइन आ जाएगी। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क। y इज इक्वल टू ax, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई वेयर x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 6, है y इज इक्वल टू एक्स साइन x सच दैट एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। बाकी कंडीशंस हैं वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ग्रेटर देन y और x इज़ लेस देन माइनस वाई। ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स साइन x, मुझे इससे ये बनाना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y डैश, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब मुझे चाहिए क्या, y डैश के साथ x चाहिए, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्र कॉस एक्स एक्स साइन एक्स, ये एक्स साइन एक्स जो है मेरा y बन जाएगा क्योंकि ये y था। ठीक है, इस कॉस को भी मैं साइन में चेंज कर रही हूँ, 1 माइनस साइन स्क्र एक्स प्लस वाई। ये ध्यान रखना, हमें जो बनाना है वो चीज़ यहाँ पे लेके आनी है, विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई डैश एक्स स्क्र। यहाँ पे मैंने साइन की वैल्यू डाल देनी है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स की मैंने वैल्यू निकाल ली वाई अपॉन एक्स और यहाँ पुट कर दी वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स स्क्र मैंने एलसीएम लिया था, तो एक्स आउटसाइड यहाँ अंडर रूट के बाहर जब आएगा एक्स आएगा, वो एक कट गया तो एक एक्स बचा मेरे पास यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वाई
और यही प्रूव करना था। ठीक है, लास्ट में फिर से वही लिख दोगे, गिवन फंक्शन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क। वाई माइनस कॉस वाई, इसको कर लेते हैं, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डैश, इसकी आ जाएगी माइनस साइन वाई, वाई की फिर से वाई डैश, एक्स की 1, इसको दे दो नंबर 2। अब जो मुझे प्रूव करना है वाई डैशेस में सेकंड, और तो हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, और इसको अगर मैं वाई के इक्वल प्रूव कर दूंगी तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से मैंने वैल्यू यूज़ करनी है। इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस कॉस वाई मीन्स ये वाली टर्म मेरी वाई के इक्वल बन गई, मीन्स ये आ गया वाई साइन वाई, ये वाई बन गया इंटू वाई डैश, एंड विच इज़ इक्वल टू वाई डैश को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, वाई मुझे चाहिए, वाई मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, मीन्स ये आ गया वाई डैश प्लस 1 इंटू वाई डैश विच इज़ इक्वल टू वाई डैश को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई डैश साइन वाई प्लस वाई डैश, और इक्वेशन नंबर 2 से ये मेरे पास 1 के इक्वल है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया वाई विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ होमवर्क। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू tan इनवर्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, वेयर वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क। अब आप कर सकते हो, इजी हैं क्वेश्चंस। 2 इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो ये मैंने उसमें बताया था कि जिस ऑर्डर की होगी उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होती नहीं, क्योंकि उसमें वैल्यू दे देते हैं उसको, तो इसकी ऑप्शन डी होगी 0। That's all.